हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8। क्वेश्चन में गिवन है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एज से संबंधित। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर जो है कलेक्ट किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एस्पिरेंट्स जितने भी आप लोग हैं, आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं तो आप टॉपिक वाइज अगर सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, मेरा जो भी वीडियोस बनाई हुई है, तो आपको डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स नज़र आएंगी और जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। वर्तमान में ए बी से 13 वर्ष अधिक उम्र का है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले कंडीशन में दिया है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। तो जिस तरीके से इसने बताया है, तो आगे इसमें क्या कहता है, वर्तमान में ए जो है वो 20 से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। तो पहली लाइन जो है वहाँ से कोई मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी लाइन से हमें एक बात समझ में आ गया कि वर्तमान में जो ए है वो 20 से 13 वर्ष अधिक उम्र का है। तो एक हमारा ये ए है और एक हमारा क्या है, बी है। तो बी ए किस पे डिपेंड हो गया, आपका बी के ऊपर डिपेंड हो गया। कहता है मैं 20 से 13 वर्ष ज़्यादा हूँ, तो बी को मुझे पता नहीं कितने वर्ष का है। मान लिया बी आपका अगर x वर्ष का है, तो आपका ए जो है वो x प्लस 13 वर्ष का हो जाएगा। ये वर्तमान की इनकी उम्र है। अब कहता क्या है, कंडीशन में पहली लाइन में दिया है कि 8 वर्षों के बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। तो अब इनके वर्तमान में अगर मैं 8 वर्ष जोड़ दूं ए के, तो आपका 8 वर्षों के बाद चला जाएगा, तो 13 और 8 आपका होता है 21। तो ये हो जाएगा x प्लस 21। ये जो 8 वर्ष के बाद जो ये आयु है ए की, वो 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगी। तो 3 वर्ष पहले अगर मैं बी को ले जाना चाहूँ, तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो इसमें से अगर मैं 3 घटा दूं, वर्तमान आयु इसकी x थी, 3 घटाते 3 वर्ष पहले चला जाएगा। और कहता है जो ए है वो बी का 3 गुना था, तो बी का 3 गुना था, तो बी का 3 गुना मैंने कर दिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कंडीशन तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा रखी है कि 3 की गुणा किस में होगी, उसमें होगी जो छोटा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो बी था वो छोटा था, तो उसके 3 गुना के बराबर है, तो बी का मैंने 3 गुना कर दिया, तो वो ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कंडीशन इक्वल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वर्तमान आयु डायरेक्टली निकल जाएगी, क्योंकि हमने वर्तमान आयु x माना था। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो यहाँ से आपका जो है ये आपका x प्लस 21 हो जाएगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस के 9। तो ये x इधर चला जाएगा राइट साइड, तो 3x माइनस x आपका 2x हो जाएगा, और आपका 9 इधर आके प्लस में हो जाएगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूँ, तो 15 बार में चला जाएगा, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15। तो 15 साल जो है इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बी की वर्तमान आयु 15 साल है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 6 गुना थी, तो वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। तो 2 व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर बता रहा है। यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 4 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु का 6 गुना थी। तो यहाँ एक बात हमके समझ में आ गई। अगर मान लो ये बिग है और ये स्मॉल है, तो कहता है 4 वर्ष पहले की बात करता है कि जो बड़े व्यक्ति की जो आयु है वो छोटे का 6 गुना थी। बड़ा किस पे डिपेंड हो गया, छोटे पे। तो मान लिया छोटा अगर 1 साल का था, तो बड़ा जो है 6 गुना था, 6 1 साल का। और ये 4 साल पहले का अनुपात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी हद तक जो है इस बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 4 वर्ष पहले अगर ये बता रहा है इसका 6 गुना, तो मैं 4 साल पहले ही इनको ले गया, और मैंने 4 साल पहले ही इनका अनुपात मान लिया, ठीक है। अब कहता क्या है कि दोनों व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं क्लियर कर दूं, तो 65 वर्ष का अगर अंतर है, तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूं, तो ये जो है पहला जो बड़ा व्यक्ति है
और इनका जो अंतर है ना, ये वर्तमान में है। इसमें ये नहीं कहा कि 4 वर्ष पहले है, बस उसने कहा 65 वर्ष का अंतर है। तो अगर मैं इस 6x में बड़े वाले में 4 वर्ष अगर मैं जोड़ दूं तो वर्तमान में आ जाएगा। 4 वर्ष पहले का रेशो था ना, तो मैंने इसको वर्तमान में ले आया। और इस छोटे वाले में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो ये भी वर्तमान में आ जाएगा। और दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 65 के बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो छोटे व्यक्ति की आयु वर्तमान में निकालने के लिए 4 वर्ष पहले का रेशियो है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो आपका वर्तमान की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 6x में से ये माइनस का x हो जाएगा, ये 5x बचेगा। और ये 4 से ये माइनस का 4 अंदर जाके माइनस साइन आ जाएगा, तो ये 4 कट जाएगा। तो आपका 5x बराबर सीधे 65 आ रहा है। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 13। और मैंने क्या कहा था, अभी x में 4 जुड़ जाएगा तो इसका वर्तमान उम्र निकल जाएगा। क्योंकि 13 जो है ये 4 वर्ष पहले की उम्र है, क्योंकि हमने जो रेशियो माना था वो 4 वर्ष पहले का माना था। तो 13 और 4 कितना होता है, 17 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। 5 वर्ष के बाद राकेश की आयु सोनम की आयु का 3 सही 1/3 भाग हो जाएगी। तो विकास की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। क्वेश्चन को देख के आप घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस को कराता हूँ चाहे कितना भी टफ हो वो आसान बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले कहता है सोनम की आयु उसके पिता राकेश की आयु का 5वां भाग है। 5वां का मतलब कि उसका जो भी हिस्सा है राकेश का, उसका 5वां भाग, मतलब 5 उस जो भी हिस्सा राकेश का है उसके अगर 5 भाग करा जाए तो उसमें से 1 भाग सोनम का है, मतलब कि 1/5 भाग। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपका राकेश पिता है और सोनम क्या है, लड़की है। ठीक है, तो राकेश की आयु का 5वां भाग है। मतलब अगर राकेश की आयु अगर x वर्ष है तो सोनम की जो आयु है वो उसका 1/5 हिस्सा है। तो कहता है 5 वर्ष के बाद राकेश की आयु सोनम की आयु का 3 सही 1/3 भाग हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद में अगर हम चलते हैं तो राकेश में 5 जुड़ जाएगा और सोनम में भी आपका 5 जुड़ जाएगा। 5 वर्ष बाद क्या कहता है कि जो राकेश की आयु है वो सोनम का 3 सही 1/3 भाग। तो इस मिक्स फ्रैक्शन का अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 3 तिहाई 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10/3। तो अगर यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 की x से करेंगे 3x हो जाएगा और प्लस के 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और जब मैं 10 की गुणा x/5 से करूँगा तो 5 दूनी 10 हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x। अब प्लस का, अब अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो जब 10 की गुणा अंदर 5 से होगी तो 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका 50। तो जब 2x इधर आ जाएगा तो x बचेगा और 15 जब उधर चला जाएगा तो 50 में से 15 जाएगा तो आपका सीधे 35 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई है x की, जो राकेश की क्या है, उम्र है। और ये वर्तमान उम्र है राकेश की। तो कहता है विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वह वर्तमान में अपनी बहन सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब मुझको सोनम की आयु निकालनी है। तो सोनम की आयु 1/5 का हिस्सा है तो x/5 कर दूंगा, x की वैल्यू निकल चुकी है, 5 कर दूं तो 5 7 35। तो ये 7 वर्ष जो है, ये जो 7 वर्ष है ये सोनम की आयु है, क्योंकि उसका 1/5 हिस्सा सोनम की आयु है। तो कहता क्या है कि वर्तमान में वो सोनम से 4 वर्ष बड़ा है। ये जो सोनम की जो आयु है 7 वर्ष, ये वर्तमान की आयु है। इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 7 4 11 किसकी आ जाएगी, ये आपका विकास है। बट विकास की उम्र 11 नहीं है, क्योंकि कह रहा है 5 वर्ष बाद कितनी होगी वो ये पूछ रहा है। ये तो विकास की वर्तमान उम्र है, तो विकास की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसमें मुझको 5 जोड़ना पड़ेगा, जो आपका हो जाएगा 16 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 81 वर्ष है। 9 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 सही 1/2 गुना था। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है, बट हमको नहीं पता इनकी आयु कितनी है।
बट आगे क्या कहता है कि 9 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3.5 गुना था। इससे एक बात हमको स्पष्ट हो गई है कि 9 वर्ष पहले अगर मैं मान लेता हूँ आपका पिता है फादर और पुत्र है सन, तो अगर मान लिया पिता पुत्र के ऊपर डिपेंड हो गया है, तो मान लिया अगर पुत्र आपका 1 साल का था तो पिता उसका 3.5 गुना, मतलब 3 सही 1/2 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होगा मिक्स फ्रैक्शन को, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूँ तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको 7/2x मान लेता हूँ, तो इससे हमारे लिए आगे चल के ईजी हो जाएगा। फिर कहता है कि 9 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3.5 गुना था, मतलब कि 9 वर्ष पहले ही मैंने इनका रेशो मान लिया। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 81 वर्ष है। तो इसका मतलब ये हुआ जब 9 वर्ष पहले का रेशो है, तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो आपका ये वर्तमान आ जाएगा, और इसमें भी अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये भी आपका वर्तमान आ जाएगा। दोनों को वर्तमान का मैंने योग कर दिया और ये आपका बराबर है 81 वर्ष के। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ 7/2x और प्लस के x को अगर मैं ऐड करूँ तो 2 की गुणा x में हो जाएगी, तो 7 2 9x/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 और 9 18 जो है ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 81 माइनस के 18। तो अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी ये हो जाएगी 9/2x बराबर 81 में से अगर मैं 18 घटाऊँ तो 8 11 में से 8 गया 3 बचेगा, और यहाँ से 7 में से 1 गया 6 बचेगा। और पता होगा आपको 9 6 54 9 7 63 होता है, और x बराबर 2 की जब गुणा हो जाएगी 7 में तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। जो यहाँ से सन का जो आपका 9 वर्ष पहले की जो आयु है वो 14 वर्ष निकल चुकी है। बट पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्योंकि हमने जो रेशो बनाया था 9 वर्ष पहले का बनाया था, तो 14 में अगर 9 जुड़ जाएगा तो आपका 23 वर्ष हो जाएगा, जो ये पुत्र की वर्तमान आयु है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नूतन और विभा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 साल बाद विभा 34 वर्ष की हो जाएगी, तो 8 वर्ष पहले नूतन कितने वर्ष की थी। तो नूतन है आपका n और विभा है आपका v, और इनके वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 का अनुपात दिया है, और कहता है कि 12 साल के बाद विभा 34 वर्ष की हो जाएगी। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 12 साल के बाद विभा आपकी 34 वर्ष की हो जाएगी, तो विभा की वर्तमान उम्र क्या है, तो उसमें से 12 साल को अगर मैं माइनस कर दूं तो आपका यहाँ से निकल जाएगा 22 वर्ष। तो ये जो 22 वर्ष है ये वर्तमान उम्र है विभा की, और वर्तमान उम्र का जो अनुपात है विभा का 11 का है। तो नूतन का 9 का है और विभा का 11 का है, और वर्तमान उम्र आपको पहले से ही पता है 22 वर्ष है विभा की, और आपका इसका अनुपात भी पता है। तो 11 का अनुपात 22 वर्ष के बराबर है, तो 1 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो अगर 1 का अनुपात 2 के बराबर है तो नूतन की उम्र कितनी हो जाएगी, 9 की गुणा 2 से करेंगे 18 वर्ष, और विभा की निकालना चाहूँ तो 11 की 2 से गुणा कर देंगे तो 22 वर्ष। दोनों की उम्र हमारी निकल चुकी है। तो 8 वर्ष पहले नूतन कितने वर्ष की थी, ये तो वर्तमान उम्र निकल गई ना 18 वर्ष। तो 18 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो यहाँ से आपका 10 वर्ष आ जाएगा, जो इसका वर्तमान 8 वर्ष पहले की उम्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एम एन और पी की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3:4 था। 7 साल बाद एन की आयु क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो एम एन और पी की औसत आयु 36 वर्ष बता रहा है, तो एम एन और पी की जो कुल आयु होगी वो 36 की गुणा 3 है ये। तो एम एन प्लस एम, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से मैं स्टेप को जो है डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, या मैं चलिए करा देता हूँ। तो एम प्लस एन अब प्लस पी की बटे 3 होता है, ये औसत आयु बराबर 36 के दिया है। तो अगर मैं डायरेक्टली इनका सम निकालना चाहूँ एम एन और पी का, तो 36 की मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो कुल आयु निकल जाएगी। तो 6 3 18 होता है, और 3 3 9 और 1 10 होता है। तो 108 ईयर जो है आपका तीनों का कुल उम्र हो जाएगा एम एन और पी का। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इनको 3 वर्ष पूर्व के मैं अगर इनका वर्तमान आयु निकालना चाहूँ तो मान लिया कि एम की जो कुल आयु है 2x वर्ष है, एन की है आपकी 3x वर्ष, और पी की आयु है 4x वर्ष, और इन सभी में 3 3 वर्ष जोड़ दूं
तो ये सभी के सभी वर्तमान में आ जाएंगे। 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तो आपका टोटल 9 वर्ष जुड़ जाएगा और ये आपका वर्तमान कुल आयु के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं क्लियर करूँ 4 3 7 2 9x हो जाएगा और आपका 108 में से आपका 9 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो आपका बचेगा 99 और 9x बराबर हो जाएगा 99, तो 9 से काटेंगे 11 बार में, तो x की वैल्यू 11 आ गई है। पूछ रहा है कि 7 साल बाद n की आयु क्या होगी। तो n की आयु में अगर आपको क्लियर कर दूं तो n का जो रेशियो है वो 3 का है, तो 11 की गुणा 3 से करेंगे 33 हो जाएगा। वर्तमान में उम्र निकल गई और 7 साल बाद बोल रहा है तो 7 से ऐड कर देंगे तो 33 और 7 हो जाएगा 40 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर 33। और कहता क्या है 7 साल बाद n की आयु क्या होगी। अच्छा, ये 3 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है ना, तो इसमें हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपका 33 और 10 आपका हो जाएगा 43 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसको देख लीजिए। 8 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 था और यदि 6 वर्षों के बाद उनकी उम्रों में 4 वर्ष का अंतर हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैंने बनाया था। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व करके जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।